नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एंगल इन रेडियंस थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग। तो पेंडुलम स्विंग कैसे करता है, ऐसे ही तो करता है। यहाँ पे मान लो आपने पेंडुलम को बांध दिया ऐसे, तो ये पेंडुलम कैसे स्विंग करेगा, ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। नाउ इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, ये जो लेंथ है पेंडुलम की लेंथ कितनी है, 75 सेंटीमीटर है। पकड़ में आ रही है बात, ठीक है। एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ, ये जो टिप है ये डिस्क्राइब कर रही है लेंथ, ये जो आर्क ऑफ लेंथ है ये डिस्क्राइब कर रही है, कितनी कर रही है, तीन सिचुएशन दी है। 10 सेंटीमीटर है तो भाई ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है। एंगल इन रेडियन पूछा है, मतलब यहां से लेके यहां तक जो एंगल बनाएगा, सेंटर पे जो एंगल बनाएगा दैट इज योर थीटा एंगल। ये एंगल पूछ रहा है थीटा कितना बनाएगा। पकड़ में आ रही है बात, मेरे हिसाब से आ रही होगी। सोल्यूशन में आप सबसे पहले बोलेंगे, देखो भाई सीधी सी बात है, फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं, है ना, तो भाई लेंथ एल की वैल्यू तो सब में और रेडियस की वैल्यू तो सब में क्या है, सेम है। रेडियस इज 75 सेंटीमीटर, और अच्छी बात है लेंथ की वैल्यू भी, आर्क की लेंथ भी सेंटीमीटर में हमें गिवन है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट की अगर आप बात करोगे तो लेंथ कितना है तुम्हारा, 10 सेंटीमीटर है। तो सिंस थीटा कितना होता है, थीटा होता है एल अपॉन आर, देयरफॉर थीटा विल बी, एल है 10, आर है 75, रेडियन में पूछा है। तो यार ये तो कर ही सकते हैं अपन, है ना, इजी सा काम है अपने लिए, इसको सोल्व ही करना है, तो रेडियन में ही आंसर आएगा। तो 10 से 5 से कैंसिल कर लो 2 टाइम, और 5 से 15 टाइम, तो ये आ गया 2/15 रेडियन। पकड़ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो सेकेंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, फिर से एल की वैल्यू कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो थीटा कितना होता है तुम्हारा, एल अपॉन आर होता है सर। ओके बच्चा, देयरफॉर थीटा कितना हो जाएगा, एल कितना है 15 है, बाय 75 है, तो 15 से ही कट जाएगा अब बार, तो 5 टाइम, तो ये बचेगा 1/5 रेडियन, 1/5 रेडियन। थर्ड पार्ट और देख लो भाई, इतना इजी क्वेश्चन दे दिया तुम्हारे को। एल की वैल्यू क्या है, 21 सेंटीमीटर है। सिंस थीटा हमारा होता है एल अपॉन आर, देयरफॉर थीटा विल बी 21/75। 3 से कैंसिल हो रहा है 7 टाइम, और 3 से कितने टाइम, 2 और 5, 25 टाइम। तो आंसर आ गया 7/25 रेडियन। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, find the degree measure of the angle subtended at the center of a circle of radius 7 centimeter by an arc length 22 centimeter। आपके पास एक सर्किल है, इस सर्किल की रेडियस दे रखी है तुम्हारे को कितनी भाई, 100 सेंटीमीटर, और इसकी एक आर्क है, यहां से ले लो यहां तक, मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं ये आर्क है जिसकी लेंथ है 22 सेंटीमीटर। तो बताओ ये कितना एंगल बना रही है यहाँ पे, थीटा। और एंगल किस में पूछा है भाई, डिग्री में पूछा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो आप सबसे पहले बोलेंगे, देखो भाई सॉल्यूशन में रेडियस की वैल्यू हमारे को गिवन है 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क दैट इज एल हमारे को गिवन है 22 सेंटीमीटर। हम सबसे पहले थीटा बताएंगे, दैट इज एल अपॉन आर, रेडियन में आएगा एंगल, ध्यान से। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर 22/100, ये किस में आ गया, रेडियन में। और आप बोलेंगे देखो भाई 1 रेडियन डिग्री में चाहिए, तो 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई हो जाएगा। देयरफॉर आपका जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, 22/100 इंटू 180/पाई। अब ध्यान से सुनो, ये सारा एंगल किस में आ रहा है, डिग्री में आ रहा है, तो हमें पाई नहीं चाहिए इसमें, डिग्री में एंगल चाहिए तो पाई चाहिए क्या, नहीं चाहिएगा, तो पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ एक बार, 22/100 इंटू 180/22/7। अब सबको पता चल गया होगा 22/7 को कैसे सोल्व करोगे, कैसे करोगे भाई। अब बोलोगे थीटा इक्वल्स टू 22/100 होगा सर, इंटू 180 इंटू 7/22 हो जाएगा। 22 से 22 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो थीटा आपके पास बचा 18 इंटू 7/10, इसमें डिग्री में, ध्यान से डिग्री में, यही तो चाहिए था। तो 18 को मल्टीप्लाई करो भाई 7 से, 7 8 जा 56, 5 बचा 126/10 डिग्री में। क्लियर है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, अब सर इसको सोल्व कर लो ना, क्या पूछा है। मैंने कहा हाँ यार सोल्व तो करना पड़ेगा, तो भाई 10 टाइम डिवाइड करोगे तो 120 टाइम डिवाइड जाएगा, फिर 6/10 बचेगा डिग्री में। अब काम थोड़ा सा मुश्किल हो गया, क्योंकि रेडियन में कन्वर्ट, और डिग्री से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री,
फ्रैक्शन पार्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 60 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में, 0 से 0 कट गया, अच्छा काम है। तो 120 डिग्री 36 मिनट, दिस इज योर एंगल। समझ में आई क्या बात? अब तुम कहते सर यहाँ पे अगर हम कन्वर्ट कट कर लेते तो क्या कुछ हो जाता? मैंने कहा कुछ नहीं होता, थोड़ी सी कैलकुलेशन तुम्हें लगती कि बढ़ रही है, बट होता कुछ नहीं, हो जाता क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, द एंगल्स इन वन रेगुलर पॉलीगन। देखो यहाँ पे बहुत सारी बातें समझने लायक हैं, ध्यान से सुनना। पहले एक देखो, ऐसे क्वेश्चंस आगे भी आएंगे, तो इसके लिए पहले ही समझ लो इसको। एंगल इन वन रेगुलर पॉलीगन, तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब ये होता है कि आपके पास एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है आपस में, और एंगल्स भी क्या है, इक्वल है। तो the angle in one regular polygon is to that in another as 3:2, and the number of side in first is twice that in second. Okay, determine the number of side in two polygon. The angle in one regular polygon is to that in another is 3:2। मतलब आपके पास जो दो रेगुलर पॉलीगन है ना, उसमें से एक रेगुलर पॉलीगन का एंगल, तो भाई सारे इक्वल हैं तो एक की बात करेंगे, ठीक है ना। दूसरा का भी एक एंगल, दोनों में रेशियो कितने का है, 3:2 का है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि फर्स्ट वाले की जो साइड्स है, साइड इन फर्स्ट इज ट्वाइस दैट इन सेकंड वन। तो हम पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट वन की या सेकंड वन की। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लेट करेंगे, सॉल्यूशन में लेट नंबर ऑफ साइड्स इन सेकंड पॉलीगन, सेकंड रेगुलर पॉलीगन वर्ड जरूर यूज में लिखना, पॉलीगन का तो अलग मतलब होता है, रेगुलर का अलग मतलब होता है। तो रेगुलर पॉलीगन इज x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट रेगुलर पॉलीगन, पहले रेगुलर पॉलीगन में कितनी नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डबल बता रहा है, तो मेरे के अकॉर्डिंग 2x हो गई। अब बात करते हैं कि सर एक एंगल कैसे पता करेंगे। तो देखो, अगर मान लो आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और ये रेगुलर है, इसका मतलब चारों एंगल 90 के, समझ में आ रही बात? तो ये चारों एंगल पता करने का एक फॉर्मूला होता था कि ईच एंगल, फाइंड आउट ईच एंगल इन रेगुलर पॉलीगन, दैट इज n-2 इंटू 180 डिवाइड बाय n, n-2 इंटू 180 डिवाइड बाय n। तुम कहीं पे इस फॉर्मूले को ऐसा भी पढ़ सकते हो कि इसको 90 बना लिया हो, तो n-2 इंटू 2 इंटू 90 लिख सकता हूं मैं, डिवाइड में n है, तो इस 2 को ब्रैकेट के अंदर लेके चले गए, तो ये हो गया 2n-4 इंटू 90 डिवाइड बाय 2 n। ये फॉर्मूला आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे थे कि रेगुलर पॉलीगन में भाई n-2 इंटू 180 डिग्री क्या होता है कि किसी भी पॉलीगन के अंदर एंगल पता करना, टोटल एंगल पता करने का फॉर्मूला था n-2 इंटू 180। ट्राइंगल की बात करोगे तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी ना, तो 3-2 1 हो जाता है, 1 इंटू 180। ये देखो, ये कह रहा है कि किसी भी पॉलीगन में सारे एंगल्स का सम पता करने का एक फॉर्मूला है n-2 इंटू 180। मैंने कहा ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ तो 3-2 इंटू 180 हो जाएगा, 3-2 1 होता है, 1 इंटू 180 180 होता है। तो हमें इतना तो पता होगा तुम्हें कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। क्वाड्रिलेटरल की बात करोगे तो 4-2 इंटू 180 होगा। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स, तो 2 इंटू 180 कितना हो गया, 360 हो गया। तो काम तो कर रहा है फॉर्मूला। तो ये कह रहा है कि किसी भी एन नंबर ऑफ साइड्स की बात कर रहे हो तो उसके लिए रेगुलर है तो सारे एंगल सेम है, तो जितनी भी साइड है उनका डिवाइड कर दो। भाई 360 में मैं 4 का डिवाइड कर दूं तो सारे एंगल 90 के आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे सर। तो इसका मतलब है यहाँ पे n की वैल्यू 2 है अपने पास, एक तो x और एक क्या है 2x है। तो मेरी बात, ये क्या है, n है, नंबर ऑफ साइड्स है ना दोनों की, n 2x है और एक में x है। तो हमने कहा कि देखो भाई एक बात हमें पता है कि ईच इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर की बात नहीं कर रहा, इंटीरियर की बात कर रहा हूं, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, क्या रेगुलर पॉलीगन की अगर मैं बात करूं तो उसका ईच इंटीरियर एंगल हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिवाइड बाय n। तो हम पहले किसकी बात करेंगे, फर्स्ट सेकंड की कर लो चाहे फर्स्ट की, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना। मैं मान लो फर्स्ट की कर रहा हूं, तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगन, रेगुलर मान लो, अरे बाबा लो रेगुलर लिख दिया मैंने। फर्स्ट रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, x-2 इंटू 180 डिवाइड बाय x। ये एक एंगल की वैल्यू है फर्स्ट रेगुलर पॉलीगन में। फर्स्ट, अरे सॉरी बाबा, सॉरी 2x लिखना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट की नंबर ऑफ साइड 2x है, तो 2x बाय 2x।
अब तुम चाहो तो इस 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर लो, कैसे भी कर लो। मान लो इस 2 से मैंने इसको कैंसिल कर दिया, 90 आ गया। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2x माइनस 2 इंटू 90 डिग्री डिवाइड बाई एक्स। ओके, अब एंड ईच इंटीरियर एंगल, एक मिनट रुकना, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है क्या? ओके, आवाज आ रही है, ठीक है। ईच इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ सेकंड रेगुलर पॉलीगन। ये बात लिखने में तुम्हें लग रहा होगा क्वेश्चन बहुत बड़ा जा रहा है, बट है छोटी छोटी बातें ही। दैट इज x माइनस 2 इंटू 180 डिवाइड बाय एक्स, क्योंकि नंबर ऑफ साइड x है। देखो सेकंड वाले में x है, फर्स्ट वाले में 2x है। अब तुम्हें पता चल गया। बट क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों द एंगल इन वन रेगुलर पॉलीगन इज टू दैट अनदर विल बी 3:2। तो फर्स्ट वाला ये जो एंगल है ये, और सेकंड वाला ये। तुम्हें भी पता है यार, फर्स्ट वाले में साइड ज्यादा है तो एंगल्स भी ज्यादा रहे होंगे, बड़ा बनेगा तो एंगल ज्यादा रहे होंगे, है ना? सही बात है क्या? सर बात तो सही लग रही है। मैंने कहा हाँ तो सही है, तो सही बोलोगे। अब तुम खुद सोचो, यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है पता है तुम्हें? तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इसको पहले लिखोगे या फिर इसको पहले लिखोगे। तुम खुद सोच लो। अब तुम कहोगे सर सोचना क्या है, में तो सोचने वाली बात क्या है, दोनों सेम ही लग रहे हैं। मैंने कहा सेम नहीं है रे बाबा, सेम नहीं है। तुम एक बात नोटिस करो, ये वाली जो वैल्यू है ना, इसमें अगर 2 कॉमन लोगे तो ये होगा x माइनस 1 इंटू 2 इंटू 90 डिवाइड बाई एक्स। देखो सोचना है तब तो टाइम ले लो, अदरवाइज तुम सीधा भी लिख सकते थे कि फर्स्ट है तो पहले का ही लिखेंगे। और इसको अगर थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो x माइनस 1 इंटू 180 डिवाइड बाई एक्स होगा। तुमको सोचो कौन सी वैल्यू बड़ी है। तुम कहोगे सर ये वाली वैल्यू ही बड़ी है, क्योंकि x में से 2 माइनस करेंगे, फिर 180 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उसमें x का डिवाइड। यहाँ पे x में से 1 माइनस कर रहे हैं, मतलब एक तो ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये एंगल बड़ा है और ये वाला छोटा है। एक यहाँ पे कॉमन सेंस की बात ये भी लगा सकते हो कि नंबर ऑफ साइड ज़्यादा है तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू बड़ी रही होगी। ठीक है, नंबर ऑफ साइड ज़्यादा, अरे तो यार बच्चा, क्वाड्रिलेटरल होता है, उसमें 4 साइड होती हैं, इक्वल होंगी तो 90 का होगा। ट्राइंगल में 3 साइड है, इक्वल होंगी तो 60 का होगा। तो ज़्यादा साइड है तो इंटीरियर एंगल रेगुलर के लिए बड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस लगा सकते हैं। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स क्या गिवन है हमारे को? 3:2 है। तो देयरफॉर पहले वाले में क्या होगा? x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू 180 डिवाइड बाई x माइनस 2 इंटू 180 डिवाइड बाई एक्स, दैट इज इक्वल टू 3/2। रेशियो कैसे लिख सकता हूँ मैं? अब देखो ऊपर वाले वैल्यू को तो ऐसे ही लिख रहा हूँ, x माइनस 1 इंटू 180 डिवाइड बाई एक्स। नीचे वाले को रेसिप्रोकल करोगे तो x ऊपर जाएगा, नीचे आएगा x माइनस 2 इंटू 180 इक्वल में 3/2। देखो x से x कैंसिल हो गया, 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 इक्वल 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो इट इज 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 3x माइनस 6। फिर देखो 2x को उधर ले जाओ और 6 को इधर ले आओ, तो माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 3x माइनस 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू 4 आई है, इसका मतलब हमने x कौन था हमारा? x था हमारा सेकेंड रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड सेकेंड वाले में तो 4 है, तो फर्स्ट वाले में कितनी हो जाएगी? 2x है, तो इसका मतलब 2 इंटू 4 8 हो जाएगी। बात पकड़ में आई? फर्स्ट वाले में 8, सेकेंड वाले में 4। तो आप कहेंगे so number of sides in two polygons are 4 and 8 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये रेस्पेक्टिवली वर्ड लगा दिया करो, अच्छा लगेगा। क्लियर है क्या सबको? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, नेक्स्ट करें क्या?